हेलो फ्रेंड्स, आज कॉमिक बुक स्टोरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे द फ्लैश की कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। फ्लैश को राइटर गार्डनर फॉक्स और आर्टिस्ट हैरी लैम्पार्ड ने क्रिएट किया था और फ्लैश को सबसे पहले जनवरी 1940 में ऑल अमेरिकन कॉमिक्स की फ्लैश इशू 1 में इंट्रोड्यूस किया गया। ऑल अमेरिकन कॉमिक्स उन 3 कॉमिक बुक कंपनीज में से एक थी जो कि बाद में मिलकर डीसी कॉमिक्स बनी। फ्लैश के पहले इंट्रोडक्शन से लेकर अब तक 4 अलग अलग लोगों को हम फ्लैश के रूप में देख चुके हैं। सबसे पहले 1940 में जे गैरिक को इंट्रोड्यूस किया गया था। जे को हम ओरिजिनल फ्लैश भी कह सकते हैं। जे को अपनी पावर्स तब मिली जब वो अपने कॉलेज की साइंस लैब में अपने प्रोफेसर की मदद करते करते सो गया और गलती से उसने हार्ड वाटर वेपर्स इनहेल कर लिए और जब वो सो के उठा तो उसे पता चला कि उसके पास सुपर स्पीड और सुपर रिफ्लेक्सेस की पावर आ गई है। खारे पानी की भाप से कैसे कोई फ्लैश बन सकता है, पर 1940 में और कैसी ओरिजिन स्टोरी मिल सकती है। और जे गैरिक का कॉस्ट्यूम भी हमारे जाने पहचाने फ्लैश के कॉस्ट्यूम से काफी अलग दिखता था। फ्लैश की कॉमिक्स पॉपुलर होने लगी और वो जल्द ही ऑल स्टार कॉमिक्स की जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का मेंबर बन गया। फ्लैश की एक अलग और नई कॉमिक बुक सीरीज भी शुरू हुई, पर वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से वो सिर्फ 32 इश्यूज के लिए ही चल सकी। फिर डीसी कॉमिक्स के बनने के बाद 1956 में फ्लैश को डीसी कॉमिक्स शोकेस इशू 4 में री इंट्रोड्यूस किया गया और इस बार फ्लैश था बैरी एलन और साथ ही फ्लैश की ओरिजिन स्टोरी और उसके कॉस्ट्यूम को भी चेंज कर दिया गया। इस री इंट्रोडक्शन में से जे गैरिक को अलग कर दिया गया, पर फिर भी वो डीसी यूनिवर्स का पार्ट बना रहा और जे गैरिक ने कई सारी डीसी की कॉमिक्स में केमियो भी किया। और अब वापस आते हैं मोस्टली सबके फेवरेट फ्लैश बैरी एलन पे। पुरानी 1956 की स्टोरी लाइन में बैरी एलन को अपनी पावर्स तब मिलती हैं जब वो अपनी पुलिस लैब में काम कर रहा होता है और तभी बहुत से केमिकल्स उसके ऊपर गिर जाते हैं। साथ ही उसी वक्त उस पर बिजली भी आके गिर जाती है और इसके बाद उसे सुपर स्पीड की पावर्स मिल जाती हैं। मगर डीसी न्यू 52 इशू में बैरी एलन की ओरिजिन स्टोरी थोड़ी सी अलग है और कुछ इस तरह है कि वो एक पुलिस वाला है जो कि अपने साथ एक केमिकल से भरा बैग पुलिस स्टेशन में जमा कराने जा रहा होता है कि तभी उसके ऊपर बिजली गिरती है और सारे केमिकल्स उसके ऊपर आके गिर जाते हैं। और इसके आगे तो हमें पता ही है कि इस एक्सीडेंट के बाद बैरी के अंदर सुपर स्पीड और सुपर रिफ्लेक्सेस की पावर आ जाती है और वो फ्लैश बन जाता है। और फिर क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ सीरीज में बैरी एलन मर जाता है और उसकी जगह उसके नेफ्यू किड फ्लैश यानी वॉली वेस्ट को फ्लैश बनना पड़ता है। वॉली वेस्ट को अपनी पावर तब मिलती है जब वो अपने अंकल यानी बैरी एलन से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है और उसके साथ भी वही एक्सीडेंट हो जाता है जैसा कि बैरी के साथ हुआ था। फिर बैरी एलन वॉली को भी अपने जैसा एक सूट देता है और वॉली किड फ्लैश बन जाता है। डीसी की नई 2016 की रीबर्थ सीरीज में वॉली वेस्ट और बैरी एलन दोनों ही फ्लैश हैं। इसके बाद बारी आती है बार्ट एलन की। बार्ट एलन बैरी एलन का पोता है और वो अपने दादा की पावर्स के साथ ही पैदा हुआ था, मगर इस पावर के साइड इफेक्ट्स थे और बार्ट एलन का मेटाबॉलिज्म बहुत ही हाई था जो बहुत तेजी से उसकी उम्र बढ़ा रहा था। फिर बार्ट एलन टाइम में पीछे वॉली वेस्ट के पास जाता है ताकि वो इस चीज का कोई सोल्यूशन निकाल सके और वॉली वेस्ट उसकी मदद करता है और उसको ठीक कर देता है। इसके बाद बार्ट एलन अपना नाम चेंज करके इम्पल्स रख लेता है। फिर कुछ समय बाद किड फ्लैश बन जाता है और फिर क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ को सुपर बॉय को हराकर बार्ट एलन ही खत्म करता है और फिर एज अ फ्लैश वो जस्टिस लीग को ज्वाइन कर लेता है। फ्लैशेस को अपनी पावर एक कॉस्मिक पावर सोर्स स्पीड फोर्स से मिलती है। स्पीड फोर्स के बारे में हम अपने आने वाली स्पीड फोर्स की वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ खत्म होती है फ्लैश की ओरिजिन स्टोरी। फ्लैश की कॉमिक बुक स्टोरीज टाइम ट्रैवल, टाइम रप्चर और स्पीड फोर्स की वजह से काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और फ्लैश की वजह से ही डीसी कॉमिक्स को अपनी कंटिन्यूटी चेंज करने में आसानी होती है। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे पर्सनली टाइम ट्रैवल से रिलेटेड सारी चीज़ें बहुत पसंद है और इसलिए मेरी फेवरेट फ्लैश कॉमिक स्टोरीज में फ्लैश पॉइंट, फ्लैश आउट ऑफ टाइम और नई फ्लैश रिबर्थ शामिल है। अब बात करें फ्लैश के विलन्स की तो सबसे पहले है रिवर्स फ्लैश। रिवर्स फ्लैश को हम फ्लैश का मेन विलन भी मान सकते हैं, जैसे कि बैटमैन के लिए जोकर। रिवर्स फ्लैश ने ही बैरी एलन की मां को टाइम में पीछे जाके मार डाला था और उसने खुद से
अपने ऊपर बैरी के एक्सीडेंट की तरह एक्सपेरिमेंट करके अपनी पावर्स को हासिल किया। फिर है गोरिल्ला ग्रॉड, जो कि गोरिल्ला है जिसके पास हाई इंटेलिजेंस और बहुत सारी साइकिक पावर्स हैं। फिर है जूम, ये भी एक स्पीडस्टर ही है। बाकी विलन्स में शामिल हैं कैप्टन कोल, हीट वेव, सेविटार, गॉड स्पीड, मिरर मास्टर एसेट्रा। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू एंड गुड बाय।